हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी चना दाल सब्जी की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चना दाल ली है। इसे मैंने पानी में 2 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें दाल को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक बार में आधे दाल को ही इसमें ऐड किया है। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 पिंच हींग और 2 चम्मच पानी डाल करके हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारा पीस चुका है। अब हम ढक्कन हटा करके इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से दाल हमारा पीस चुका है। हमें दाल को बिल्कुल फाइन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, तभी सब्जी में टेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ दाल पिस चुके हैं और थोड़े बहुत दाल खड़े रह गए हैं। इस तरह रहने से जो हम सब्जी बनाएंगे उसमें जालियां पड़ जाएंगी। जो ग्रेवी बनाएंगे हम वो दाल के पकोड़े के अंदर चला जाएगा और पकोड़े हमारे अच्छी तरह से फूल जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए दाल को भी पीस लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब आप लोग देखिए मिक्सी के जार में हमने पीसे हुए दाल में से 2 चम्मच पेस्ट बचा लिया है। इससे जो ग्रेवी हमारी बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब मैं इस मिक्सी के जार में डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियां और कुछ हरा धनिया। आप यहाँ पर धनिया के डंठल भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ही मैं इसमें एक प्याज को ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पीस लेना है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पर मसाले को ज़्यादा फाइन नहीं करना है। और दूसरी तरफ जो हमने दाल को पीस करके रखा था ना, उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप ये ड्राई मसाले नहीं डालना चाहते हैं तो जो आपने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया उसमें से 2 चम्मच मसाला डाल करके भी आप इस दाल को बना सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। आपके पास जो बर्तन है आप उसे ले सकते हैं और उसमें हम तेल को ऐड कर देंगे। जब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इस तरीके से एक एक करके उसमें दाल की बड़ियों को तोड़ लेंगे। मैं इन बड़ियों को टिक्की के शेप में ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो अंगूठे की सहायता से भी छोटी-छोटी बड़ियाँ तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो इसलिए हम एक बार में 4 बड़ियाँ ही ऐड करेंगे। आपका बर्तन जिस हिसाब से छोटा या बड़ा हो आप बड़ियों को ऐड कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम तेल में बड़ियों को ऐड करेंगे तो हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप लोग देखिए बड़ियाँ हमारी एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे पलट करके दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इन बड़ियों को इसी तरीके से नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़ियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे बड़ियों को फ्राई कर लेंगे। अब जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ था उसमें से हम थोड़ा तेल निकाल लेंगे और थोड़ा तेल हम कढ़ाई में रहने देंगे। तेल में डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल करके इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे। फिर हम इसमें मसालों वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब जिस कटोरे में हमने मसाले को रखा था ना उसमें थोड़ा मसाला रह गया था, तो हम इस तरीके से पानी डाल करके उसे भी ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से अच्छी तरह से चला लेंगे। मसाले भूनते टाइम हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो ये तले से चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों से तेल दिखने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल करके इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को दोबारा से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि इन मसालों में से अच्छी तरह से तेल ना दिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। मसालों में से तेल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन भुने हुए मसालों में डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच पानी, यानी कि 1 छोटी कटोरी पानी, और इस मसालों को पानी के साथ दोबारा मिक्स करेंगे और मीडियम लो करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से भूनेंगे। यहाँ पर मसालों को हम जितना अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जी हमारी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और साथ में ही 1 चम्मच नमक
नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैं इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और टमाटर गलने तक इस मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो आप इस सब्जी को मूंग दाल से भी बना सकते हैं या फिर मसूर दाल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले अब एकदम अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी। मैंने सबसे पहले यहाँ 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस पानी को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाले इसमें अच्छी तरह से घुल जाएँ। अब मैं इसमें दूसरी कटोरी पानी भी ऐड कर दूँगी, यानी कि टोटल हमने यहाँ पर 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी खटाई। अगर आपको खट्टा पसंद है तो ही ऐड करिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इस ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। अब हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। अब यहाँ पर हमें सारे बड़ियों को ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ चला करके मिक्स कर लेना है और इसे हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए उबाल देंगे ताकि जो हमने इस ग्रेवी में पानी का इस्तेमाल किया वो अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारी ग्रेवी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी चना दाल की सब्जी बन करके तैयार है। अगर आपको कोई सब्जी समझ ना आए तो आप एक बार इस तरीके से चना दाल की सब्जी बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारी ये चना दाल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई रेसिपी के साथ।